जय हिंद। आज हम लोग नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लास 10 का केमिस्ट्री है। आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको सभी साइंस के पेपर क्लास 6 से लेकर 12 तक का एक अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लास 10 का पहला चैप्टर है। थोड़ी बेसिक बात करेंगे और ये जो हमारा वीडियो होगा इस क्लास में, इस वीडियो में हम आपको रिवीजन के रूप में पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे स्कूल में PT1 होने वाले हैं। आप किसी भी स्कूल के हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिहार बोर्ड हो, CBSE हो, किसी भी बोर्ड के हैं, टॉपिक सेम रहता है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत इजीली को यहाँ से समझ सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको बताएं कि केमिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक आप जान लीजिए। जो केमिस्ट्री है वह एक वर्ड से बना है जिसका नाम है कीमिया, है ना। केमिस्ट्री किस वर्ड से बना है? तो केमिस्ट्री एक वर्ड से बना है जिसका नाम है कीमिया नाम है, ठीक है। कीमिया का मतलब होता है ब्लैक कलर। क्या होता है? ब्लैक कलर। कीमिया क्या होता है? ग्रीस के बारे में आप जानते होंगे। ग्रीस के का जो प्राचीन नाम है वह कीमिया है। ग्रीस का जो प्राचीन नाम क्या है? कीमिया है। तो केमिस्ट्री किस वर्ड से बना है? तो केमिस्ट्री जो वर्ड बना है कीमिया से बना है। और कीमिया का मतलब क्या होता है? तो ब्लैक सॉइल होता है। कीमिया का मतलब ब्लैक सॉइल होता है, यानी कि मिस्र में ब्लैक सॉइल को कीमिया के नाम से जानते हैं। और अगर हम लोग ब्लैक सॉइल के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र में पाया जाता है और इसमें कॉटन की खेती बहुत अच्छा से होता है। तो आप समझ लीजिए कि जो केमिस्ट्री है वो कीमिया वर्ड से बना है। मिस्र का प्राचीन नाम है। कीमिया का मतलब क्या होता है? तो ब्लैक सॉइल होता है। केमिस्ट्री के फादर कौन है? तो केमिस्ट्री के फादर लेवोजियर को कहते हैं। लेवोजियर इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर जो है वह लेवोजियर को माना जाता है। अब देखिए, शुरू में केमिस्ट्री के अध्ययन को क्या कहा जाता था? तो इसको केमी टीचिंग कहा जाता था, ठीक है। स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड केमी टीचिंग। केमी टीचिंग मतलब होता है कि केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना। तो इतने बेसिक बातें हैं। कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि इसके ब्रांचेज के बारे में जानना कि इसके कितने सारे ब्रांचेज हैं। तो देखो, इसके कुछ बेसिक ब्रांचेज है, हम आपको बताते हैं। जैसे इसके जो ब्रांचेज हैं, फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, मेडिसिन केमिस्ट्री है और एनालिटिक केमिस्ट्री है। तो ये जो है केमिस्ट्री के कुछ ब्रांचेज है। क्लास 10th में आपको 2 केमिस्ट्री का ब्रांच पढ़ना है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में, जो हमारा चैप्टर है, ठीक है। हम लोग इस चैप्टर के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। 2-3 पार्ट में करके पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर NCERT क्वेश्चन और इस पर बेस्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो देखो, ये रिविजन करने के लिए बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म मैंने ऐसे तैयार कर रहे हैं। ऐसे इस पे बहुत सारी चीज आपको बताएंगे। तो आपको मैं बता दिया बेसिक केमिस्ट्री, उसके ब्रांच, फादर, ये सारा बेसिक नॉलेज होता है केमिस्ट्री के बारे में। अब फर्स्ट चैप्टर में हमारा आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन से पहले आप समझिए 2 तरह के चेंज के बारे में। देखिए, हर जगह पे चेंज हो रहा है, हर जगह पे चेंज होता है, ठीक है। आप अपने आसपास में देखिए तो चेंज हो रहा है। हमारे आसपास में चेंजेज होते हैं। आपके चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होता, चेंज होंगे ही होंगे। चेंज 2 तरह का होता है। आप अपने आप में देख लो, आप अपने आप में देख लो। तो आप जब छोटे थे तो आपका फेस अलग था, आवाज अलग था। अभी आपका फेस अलग है, आवाज अलग है। कुछ समय के बाद जो है कुछ और ही होगा। मतलब बहुत सारा चेंजिंग होते रहते हैं। तो बच्चों, चेंज को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। जितने भी चेंजेज है केमिकल, उसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो चेंज है उसका नाम है फिजिकल चेंज और दूसरा जो चेंज है उसका नाम है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज 2 तरह के चेंज होते हैं। फिजिकल चेंज को रिवर्स चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर से उसको लाया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। इसलिए इसको फिजिकल चेंज को रिवर्स चेंज या टेम्पोररी चेंज कहते हैं। टेम्पोररी क्यों? क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। इसको टेम्पोररी चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ एग्जांपल देकर समझाते हैं। जैसे इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है? वाटर को किसी भी टेम्परेचर पर उड़ जाना, बिलो द रूम टेम्परेचर या बिलो द बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जो उड़ जाना क्या होता है? इवोपरेशन कहलाता है। कोई भी लिक्विड का, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे उड़ जाना ये इवोपरेशन कहलाता है। तो इवोपरेट हुआ तो फिर से आप उसको वापस कर सकते हैं वाटर को, या आपका फिजिकल चेंज में आ जाएगा। मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज में आता है।
फिर फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को फ्रीज कर दीजिए, फिर से वाटर मतलब फ्रीज करिएगा, फिर से आप आइस वाटर बना सकते हैं। तो ये जो चेंजेज है आपका कैसा चेंज कहलाता है, फिजिकल चेंज है। पर कुछ चेंजेज ऐसे हैं जिसको कि हम लोग केमिकल चेंज में रखते हैं। केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज को हम लोग परमानेंट चेंज भी कहते हैं, ठीक है। इसको इरिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं, मैंने लिखा नहीं, आप लिख दीजिएगा। इरिवर्स है, ये रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल में कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकना, जो भोजन पक गया क्या फिर से आप उसको ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते। आपने वेजिटेबल मार्केट से लाया, उसको बनाया, क्या फिर से आप उसी तरह के वेजिटेबल कर सकते हैं, वही वेजिटेबल कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो ये आपका कैसा चेंज हो गया, ये आपका परमानेंट चेंज हो गया। रिस्पायरेशन आपका केमिकल चेंज में आता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन है उसमें रस्ट लग जाना, है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन बताएंगे कौन सा रिएक्शन होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन में रस्ट लग गया, जंक लग गया, तो क्या फिर से आप उसको सही से कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। वो तो अलग चेंज हो गया, परमानेंट हो गया, एक बार हो गया तो हो गया, फिर दोबारा संभव नहीं है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, हम लोग जब फूड लेते हैं वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, फिर से हम लोग फूड नहीं फिर से फूड को हम लोग वापस नहीं कर सकते। तो बच्चों चेंज दो तरह के हो गए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ये दोनों में आपको पहले डिफरेंस मानना पड़ेगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। पहले आप इसको डिफिनेशन समझिए, फिर आपको समझाते हैं। केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज in which one or more substance react to form a new substance with entire different properties। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा चेंज है, एक ऐसा चेंज है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं और एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। और वह जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा उसका प्रॉपर्टी पेरेंट्स एलिमेंट से या सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होगा। जैसे एग्जांपल समझिए, एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन का अगर प्रॉपर्टी आप समझिएगा तो हाइड्रोजन बहुत तेजी से जलने वाला गैस है। जब ये जलता है तो एक साउंड क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड पॉप। उसको कौन सा साउंड कहते हैं, पॉप साउंड कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन आपको पता है कि जलने में मदद करने वाला है, लेकिन इसके जो प्रोडक्ट बने, वो जो वाटर बना, वो इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग है। हाइड्रोजन बहुत तेज से जलने वाला, ऑक्सीजन जलने में मदद करने वाला, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, उसका नेचर क्या है, बुझाता है। एक आग जलाने में बहुत तेज जलता है, एक जलाने में मदद करता है, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वह बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टी का बन रहा है, और वो प्रोडक्ट बन रहा है कि आपको बुझाता है। जो चीजें केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। उसको जो न्यू सब्सटेंस बना दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। द सब्सटेंस व्हिच टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी रिएक्टेंट के प्रॉपर्टी से बिल्कुल ही क्या होगा, अलग होगा, बिल्कुल ही अलग होता है। उसका जो प्रॉपर्टी होगा वह बिल्कुल अलग होता है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा हुआ या नहीं हुआ। तो केमिकल रिएक्शन के कुछ सिम्टम होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग, ये अलग अलग तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला है चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिएट। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कि फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से गैस हो सकता है, ठीक है। चेंज इन कलर, कलर में चेंजिंग हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ गैसेस, गैस का फॉर्मेशन हो सकता है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं, जैसे मेटल और एसिड का रिएक्शन कराइए तो वहां पे हाइड्रोजन गैस का बनना निश्चित होता है, स्वाभाविक होता है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है कि कभी टेम्परेचर देने की जरूरत पड़ेगा, कभी उससे रिलीज भी हो सकता है। टेम्परेचर में चेंजिंग होता है। और फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिएट, प्रिसिपिएट होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस को प्रिसिपिएट कहते हैं, जो नीचे बढ़ जाता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आप 5 लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में थोड़ा कम ही लिखा है, तो कोई बात नहीं, आप 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने पहले आपको बताया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। अब हम लोग इसमें आगे डिस्कस करेंगे, और ये हमारा है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे,
ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए। तो बच्चों आप यहाँ तक समझिए, फिर अगर आपको कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।